यदि आप पंचायत चुनाव करवाने जा रहे हैं जो कि अभी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। हालांकि इन प्रश्नों की यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छा है, और यदि आप नए यानी कि पहली बार चुनाव करवाने जा रहे हैं तो ये आवश्यक है कि ये सभी जानकारी आपके पास हों। यदि आप पुराने हो चुके हैं, कई बार चुनाव करवा चुके हैं, तब आपको काफ़ी जानकारियाँ होंगी, लेकिन काफ़ी जानकारियाँ नई तरीके से अपडेट की गई हैं, तो उन्हें भी आप अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी मतदान अधिकारियों को पता ही है कि पंचायत चुनाव आ गए हैं और इसमें हमें चार तरीके की एक साथ बैलेट पेपर बांटने हैं। तो एक कठिन चुनौती होगी, एक बड़ा संघर्ष करने पड़ेगा पूरी टीम को। तो उसके लिए जो लगभग यहाँ पर 40 प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो प्रश्न हैं और प्रश्न से जो उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को यानी कि समस्याओं को देखेंगे जो चुनाव के दौरान आपके पास समस्याएं होंगी और उनका सलूशन आपको पास होना अति आवश्यक है। तो ऐसी समस्याएं आज मैं रख रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, जो हमें पंचायत चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कहीं से किसी शिक्षक के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं। तो इन समस्याओं को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इनका सॉल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, और वो होना भी चाहिए, जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। यहाँ पर प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, क्षेत्र पंचायत सदस्य का और ग्राम पंचायत सदस्य का। तो इस प्रकार से चार तरीके के चुनाव एक साथ हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, एक मतदान स्थल पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स होंगे वो कितने होने चाहिए, नहीं कितने रहेंगे, जो कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो सही विकल्प मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर सिर्फ हम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल में रखा जा सकता है। तो ये भी सही बात है। इसका भी प्रश्न आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलो कोई बड़ा परिवार है और 800 से ज़्यादा एक मतदेय स्थल पर वोटर रखने नहीं हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप उनको तोड़ना पड़ेगा तो कितने बूथों पर उन्हें बांटा जा सकता है, वो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, जो मतदाता होगा उसकी उम्र कितनी होगी कम से कम वो। और उसके बाद में 4 नंबर है, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 हैं, चारों के लिए अलग अलग रंग रखे गए हैं और गलती से भी इधर उधर नहीं देना है। तो ये क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात की गई, यानी कि बीडीसी के लिए। उसके बाद में 5वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान है, उसके लिए जो बैलेट पेपर होगा उसका कलर कैसा होगा। उसके बाद में सदस्य, ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, जैसे सदस्य बोलते हैं, उसके लिए किस कलर का बैलेट पेपर होगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि जिला पंचायत, जो जिला पंचायत सदस्य होगा जिला पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर, उसका बैलेट पेपर किस रंग का होगा। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न, ये थोड़ा समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो समझिएगा। 3 मतपेटिका किस स्थिति में दी जाएंगी। वैसे 2 मतपेटिकाएँ दी जाएंगी, लेकिन 3 जो मतपेटिकाएँ हैं वो किस स्थिति में दी जाएंगी, तो इसमें भी समझना पड़ेगा क्या होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, प्रत्याशियों को उनकी चुनाव चिन्ह किस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे। हालांकि इनसे हम शिक्षकों को इतना, या फिर हमारी जो टीम होगी मतदान अधिकारी की टीम, तो उसमें इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि आवंटन ऊपर से ही हो करके आए। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर देना पड़ेगा, यानी कि आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मतपत्र के पीछे रबर की संवेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये भी हमारी टीम को पता होना आवश्यक है। ये प्रश्न और उनके उत्तर जानना अति आवश्यक है। मतदाता की मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाती है।
वैसे तर्जनी पर लगाई जाती है, लेकिन मध्यमा पर किन स्थितियों में लगाई जाएगी ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में 13 जो नंबर जो प्रश्न बनता है इसी में से, वो है मतांकन किस अधिकारी के द्वारा कि दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा, ये भी हमारी टीम को पता होना चाहिए। मतदान का समय क्या है ये भी पता होना चाहिए। प्रधान जो ग्राम प्रधान है उसके पंचायत के लिए फॉर्म का मूल और प्रतिभूति राशि धनराशि कितनी तय की गई है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि हम मतदान अधिकारी हैं, हम मतदान करवाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। इन चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं होगा। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर में क्या है, सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति राशि व अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है। तो इससे भी मुझे इस प्रश्न से लेना देना नहीं है। हम चूँकि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मतदान टीम की बात कर रहे हैं। टेंडर बूट का एक अन्य नाम क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमें जानना भी चाहिए। नेक्स्ट है क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की सील होती है, कैसे होती है उस चीज़ को आपको जानना आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर ये कार्य सभी जो टीम होगी मतदाता टीम वो मतदान करवाने के लिए जो टीम जाएगी उसी का कार्य होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, प्रत्येक पद या स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियाँ पीठासीन अधिकारी को दी जाएगी, ये यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए, उसी से मिलान भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 है, मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, वो दूरी आपकी जानकारी में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाता है, उसको मोड़ने का तरीका आना चाहिए क्योंकि आपको वोटरों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, उस प्रपत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी टीम को पता होना चाहिए। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा, ये जानकारी हमारी टीम को अति आवश्यक रूप से होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निबंधित मतपत्रों को गणना में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है 26 नंबर, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होती है, तो वो क्रमांक आपको देना है, आपको पता होना चाहिए। उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हों परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हों, तो ये भी जानकारी ये पूरी टीम के लिए जानकारी होना आवश्यक है। विशेष तौर से जो पीठासीन अधिकारी होंगे उन्हें जानकारी आवश्यक है। आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में लगानी है। और नेक्स्ट है, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में है, ये बात की गई है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, मतपत्र एवं एरो क्रॉस सील का प्रभारी कौन होगा, ये भी जानना पूरी टीम के लिए आवश्यक है। तो जो भी प्रश्न हम अभी तक देख रहे हैं वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, जिनकी जानकारी हमारे पीठासीन अधिकारी, हमारे फर्स्ट अधिकारी, सेकंड अधिकारी यानी कि पूरी टीम को होना चाहिए। नेक्स्ट है, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र में संख्या में है। और नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न यानी कि प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट 33 पेपर प्रश्न है, मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लिखित है। नेक्स्ट 34 की अगर हम बात करें तो मतपेटियाँ किस नियम के अंतर्गत आती हैं, उन्हें जानकारी हमें होना चाहिए, इनके उत्तर आने चाहिए। और नेक्स्ट 35 मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किस नियम में की गई है, ये भी जानकारी यदि हमें है तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, मतपेटी का प्रभारी कौन होता है, मतपेटी की जिम्मेवारी किसकी होती है, ये हमें भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो भी प्रश्न अभी तक हम देख रहे हैं वो सभी प्रश्न ऐसे इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे आवश्यक हैं कि आप यदि टीम को लेकर के या टीम के साथ जा रहे हैं तो इनके फ्रैंकली आपको उत्तर आने चाहिए। नेक्स्ट है, पोलिंग पार्टियों की रवानगी किस दिन होगी, मतदान जिसमें भी आपको जानकारी है पहले से, यदि आपने चुनाव करवाया है, यदि नहीं करवाया है तो आपको हो जाएगी। मैं फिर से बता दूं कि ये सभी 40 प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।
लेकिन वो आज नहीं, नेक्स्ट डे में आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट है मतदाता मतपत्र, 38 नंबर है, मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा। और नेक्स्ट 39 है, पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी। यहाँ पर 4 घोषणाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी नहीं की जाएगी। आज का अंतिम प्रश्न है, मतपत्र के पीछे शुभचिन्ह सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो समस्याएं देखी, 40 प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हमें देखने को मिली और इनमें से लगभग 35 समस्याएं ऐसी हैं जो टीम चुनाव करवाने के लिए जाएगी उसके सामने आएंगी, या इन समस्याओं से उन्हें अवगत होना आवश्यक है और रहना भी चाहिए। तो इन सभी के उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल से जुड़े रहें, कंटिन्यू अपडेट जरूर बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।